नमस्कार भक्तों। आइए सुनते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी जो हमारा और आपका सबका जीवन बदलने की ताकत रखती है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। राजस्थान का एक पुराना मोहल्ला जहां रवि नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ घर में पापड़ बनाकर बेचती थी। रवि की पढ़ाई का सपना उस सीमित आमदनी के बीच तैरता हुआ एक दीपक था। रवि का सपना था सरकारी इंजीनियर बनना, लेकिन हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। सुबह रवि अखबार बांटता, फिर कॉलेज जाता और दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को माँ के साथ पापड़ सुखाने में मदद करता। और जब सब सो जाते तभी वह अपनी पढ़ाई शुरू करता। एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक और कठोर मोड़ आया। उसके पिता की फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। घर में आमदनी का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया। अब रवि को अखबार के साथ साथ सब्जी भी बेचनी पड़ी ताकि घर का राशन चल सके। उसका दोस्त विजय बोला, भाई अब छोड़ दे यह सपना, इतना बोझ लेकर कौन पढ़ाई करता है। रवि चुप रहा, लेकिन भीतर से बुरी तरह टूट चुका था। वो अगले ही दिन बिना किसी से कुछ कहे पास की पहाड़ी मंदिर तक पैदल चला गया। वहीं मंदिर के पीछे एक बुद्ध महात्मा अकेले बैठे थे, शांत चेहरा, झुकी कमर और आंखों में एक गहराई। रवि उनके पास जाकर बैठा और अचानक तेज तेज रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूँ बाबा, कितना और सहूँ। मेहनत करता हूँ पर हालात और बुरे हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए? रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा। महात्मा बोले, इस पहाड़ी पर उस पुराने आम के पेड़ पर जो एक चिड़िया घोंसला बना रही है, तुम्हें अगले 10 दिन तक उसे रोज जाकर तोड़ना है। बस इतना काम करना है, कोई सवाल नहीं पूछना। रवि चौंका, चिड़िया का घोंसला तोड़ना है, लेकिन क्यों बाबा? लेकिन महात्मा सिर्फ मुस्कुराए और सिर हिला दिया, जैसे कह रही हों, जो कहा है सिर्फ वही करो। रवि चुपचाप चला गया। पहले दिन वो पेड़ के पास गया। डालियों के बीच चिड़िया एक एक तिनका जोड़ रही थी। रवि ने घोंसला नीचे गिरा दिया। उसे बहुत बुरा लगा। एक घर तोड़ना, वो भी उस परिंदे का जो सिर्फ छांव ढूंढ रहा है। रवि की आत्मा कांप उठी। दूसरे दिन फिर चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी और रवि ने फिर जाकर उसका घोंसला तोड़ दिया। हर दिन वह यही करता रहा और हर दिन उसे भीतर से ग्लानि महसूस होती रही। 10वें दिन फिर चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। रवि घोंसले को गिराने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था, फिर खुद रुक गया। वो वापस महात्मा के पास आया और बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा, मैं रोज उसका घर तोड़ता हूँ पर वह रोज बना लेती है। मुझे हर दिन बुरा लगता था, लेकिन मैंने किया क्योंकि आपने कहा। पर अब बताइए इसका मतलब क्या है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, यही है तुम्हारी पहली सीख, कि लगातार मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि हर एक हार के बाद दोबारा जीत के लिए प्रयास करना होता है। वो चिड़िया जानती है कि रोज उसका घोंसला टूट जाता है, और फिर भी वह हर रोज एक नई उम्मीद के साथ अपना घोंसला दोबारा बनाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि जिस दिन सामने वाला थक जाएगा उस दिन उसका घोंसला बच जाएगा। बेटा दुनिया भी ऐसी ही है, हालात बार बार तुम्हारे सपनों को गिराएंगे, लेकिन अगर तुम चिड़िया की तरह रोज फिर से उठोगे तो एक दिन तुम्हारे सपनों का घर भी हमेशा ज़रूर बनेगा। रवि चुप था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे मन की कोई गांठ खुल गई हो। फिर महात्मा बोले, और दूसरी बात, वो समय जब तू सब्जी बेच रहा है, घर चलाने के लिए दिन रात जूझ रहा है, यह भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता बेटा। आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहेगा तो कल वही समय तुझे सलाम करेगा। बस 2 बातें याद रखना, कि लगातार मेहनत हार को हराती है और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। उसी दिन से रवि का जीवन बदल गया। अगर यह कहानी आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।